हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते टाइम काफ़ी बार हमको ये वर्ड सुनाई देता है फंक्शंस। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। हम लोग बेसिक लैंग्वेज में इसको समझते हैं, बेसिक एग्जाम्पल लेके फंक्शन को समझते हैं। मान के चलो गाइस, हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट है और इन चारों स्टूडेंट का मास पूछने हर बार एक कोई ना कोई गवर्नमेंट से कोई इंसान आता है और वो हर बार क्लास में इन स्टूडेंट के मास पूछता है और टीचर को वो मास बताना पड़ता है। अब मान के चलो हम लोग पहले साल पे हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट है। अब इन चारों स्टूडेंट को हम लोग रोल नंबर देने वाले, रोल नंबर को हम लोगों ने एक्स से डिनोट किया और उनके जो मास है, हर स्टूडेंट का जो मास है उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब हमारे क्लास में जो स्टूडेंट है वो कुछ इस कदर है कि जिसका रोल नंबर 1 है उसका मास 2 kg है, जिसका रोल नंबर 2 है उसका मास 4 kg है, रोल नंबर 3 का मास 6 kg है और रोल नंबर 4 का मास 8 kg है। हम लोग ऐसा मान के चलते, वास्तविकता में ऐसे होते नहीं है मास कभी, बट हम लोग मान के चलेंगे ताकि अपने को टॉपिक समझ में आए। अब फर्स्ट साल है हमारे क्लास का और 4 स्टूडेंट है और वो जो इंसान है गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है और हमको मास पूछता है। तो क्योंकि मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट है तो उनके मासेस मैं बोल दूंगा कि सर 2, 4, 6 और 8। मैंने मासेस बता दिए, उसने अपने रजिस्टर में वो सारे मासेस नोट डाउन कर लिए और वो चला गया। अब मान के चलो गाइस, अगले साल मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट है और उनके भी मास कुछ इस कदर ही है। अब देखिए दूसरे साल पे क्लास में कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट। अब इन 100 स्टूडेंट का मास मुझे बताना है क्योंकि अभी नेक्स्ट साल भी वो इंसान आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से और वही क्वेश्चन वापस रिपीट करने वाला है कि मासेस बताओ स्टूडेंट के। अब गाइस 100 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का उसको मास बताना पड़ेगा कि पहला रोल नंबर का स्टूडेंट का मास 2, सेकंड रोल नंबर वाले का मास 4, थर्ड रोल नंबर वाले का मास 6। ऐसा करते करते मुझे 100 तक लेके जाना पड़ेगा। उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लिखने में, तो हमारा वक्त बहुत ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना गाइस। और मान के चलो अगर क्लास में 200 स्टूडेंट होते तो हमको कितना टाइम लगता है ये मासेस बताने में या लिखने में, अगर चले जाए तो कितना बड़ा टेबल हो जाएगा कि इन सारे के मास बताने के लिए। तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम चला जाएगा, वो टेबल रीड करेंगे उसमें भी टाइम चला जाएगा। तो क्यों ना हमारे पास कोई एक बेहतरीन तरीका है ताकि 2 सेकेंड में हम लोग सारे के सारे स्टूडेंट का मास बता दे और उसको भी सारे के सारे मास समझ में आए। तो हमारे क्लास में मास किस कदर है कि पहला रोल नंबर का मास है 2, सेकेंड रोल नंबर का मास है 4, थर्ड रोल नंबर का मास है 6। इस तरह से मासेस, इस तरह के मासेस वाले स्टूडेंट हमारे क्लास में। अब जबकि सेकंड साल में हमारे पास स्टूडेंट 100 स्टूडेंट है, तो देखो अभी इसका मैं बहुत ही आसान तरीके से मास कैसे बताता हूं उस इंसान को। मैंने बोल देना है कि देखो भाई हमारे क्लास में जो मास है, बच्चों का जो मास है वो मास है m = 2x। m = 2x और x का वैल्यू आपको लेना है, x का वैल्यू आपको लेना है x बिलोंग्स टू 1 से लेके 100 तक। तो अगर मान के चलो उस इंसान को 5 रोल नंबर वाले का मास पता करना है तो वो x की जगह क्या डाल देगा? 5, 5 2 10। अगर मान के चलो उसको 80 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का मास पता करना है तो वो x की जगह क्या डाल देगा? 80, 80 2 160। तो इस तरह से गाइज मैंने 2 सेकेंड में सारे 100 बच्चों का मास बता दिया इस तरह से, m = 2x। तो गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो बहुत बार जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा डेटा को अगर हमको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर 2-4 बातें होंगी तो हम लोग ओरली बता देंगे या लिख के बता देंगे, बट बातें अगर बहुत सारी है, इनफैक्ट अगर इनफाइनाइट बातें जब होंगी तब उसको हम लोगों को इसी तरह बताना पड़ता है। तो यही डेफिनेशन होता है इस फंक्शन का। अब क्योंकि हम लोग बहुत ही आम लैंग्वेज में फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ रहे, आप अगर 11-12 के लेवल पे या किताबों में अगर फंक्शन का डेफिनेशन देखोगे तो थोड़ा अलग अलग ढंग से दिया है, बट वो समझने में दिक्कत जाता है। तो हम लोग इसी तरह समझेंगे गाइस, ये ऐसे जो होते हैं ये फंक्शंस होते हैं। हमको बहुत बड़ा डेटा बहुत ही शॉर्ट में बताने के लिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इनपुट आउटपुट ये लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है। अब मान के चलो बच्चों, मान के चलो अब तीसरे साल हम लोग एक और एक उदाहरण ले लेते ताकि और थोड़ा डिफिकल्ट रिप्रेजेंटेशन भी हमको समझ में आए। अब ये तो समझ में आ गया, अच्छा सर अगर ऐसा कभी दिखा तो इसको हम लोग फंक्शन मानेंगे। अब तीसरे साल
बच्चों मेरे क्लास में ऐसा मान के चलेंगे फर्स्ट ईयर में हमारे पास सिर्फ बॉयज थे, सेकेंड साल में हमारे पास भी ट्यूशन के लिए सिर्फ बॉयज ही थे, और थर्ड साल में गए हमारे पास ट्यूशन के लिए अभी बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। अब मान के चलो 1 से लेकर 100 तक हमारे क्लास में बॉयज है और उनके जो मासेस है वो रोल नंबर के दुगने हैं। बट गाइस 100 के बाद मान के चलो अपने क्लास में 50 गर्ल्स भी है, बट उन गर्ल्स का मास कैसा है, जितना उनका रोल नंबर होगा उसके 3 गुना उनका मास है। मतलब अगर मान के चलो उनका रोल नंबर अगर 120 होगा तो उनका मास होगा 360 केजी, 120 के 3 गुना। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जितना रोल नंबर होगा गर्ल्स को उसके 3 गुना गर्ल्स का मास है। अब इसको कैसे बताना शॉर्ट में, तो देखो मैं कैसे बताऊंगा कि देखो m इज इक्वल टू 2x और x का वैल्यू आपको लेना है 1 से लेके 100 तक। ये तो हो गया बॉयज के लिए कि x का वैल्यू अगर 1 से लेके 100 तक होगा तो आप इस फंक्शन को फॉलो करो, आपको मासेस पता चल जाएंगे। रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 100 तक आपको इसको फॉलो करना है, क्योंकि मैंने यहां पे क्या बोला है, x इसको बिलोंग कर रहा है। सो x का वैल्यू हम लोग 1 से लेके 100 तक लेंगे अगर हमको ये फंक्शन यूज करना है। और उसके बाद में अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो हम लोग लिख देंगे 3x, क्योंकि गर्ल्स का जो मास है वो 3 गुना है। बट यहां पे x का वैल्यू कहां से बिलोंग करेगा, 101 से लेके 150 तक। तो देखो गाइस मैंने क्लास के जो 150 स्टूडेंट थे जिसमें 1 से लेके 100 तक बॉयज है और 101 से लेके 150 तक गर्ल्स है, इन सबके मासेस मैंने कुछ इस कदर बता दिए। तो कभी कभी हमको इस तरह के भी फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना गाइस। सो अल्टीमेटली मैंने आपको फंक्शन को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया। इसको गाइज आप लोग अलग ढंग से भी पढ़ सकते हो। आपको अगर यह अंदाज पसंद आता है तो आप लोग इसी तरह कोई भी फंक्शन को स्टडी किया करो। अब यहां पे एक और कंसेप्ट होता है, ये जो मैंने ब्रैकेट डाली है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और ये होती है क्लोज ब्रैकेट। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ओपन ब्रैकेट क्या होता है और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है। अभी फिलहाल मान के चलो मैंने ओपन ब्रैकेट डाल दिया, कोई इंटेंशन नहीं था मेरे पीछे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का, मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया। बट गाइज ओपन ब्रैकेट का और क्लोज ब्रैकेट का अपनी जगह पे एक मतलब होता है। ठीक है गाइज, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है। आई होप कि आपको फंक्शन पूरी तरह से समझ में आया। थैंक यू सो मच।